कि यादव के लड़के पुलिस, पीएससी, सीएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ में, मिलिट्री में, आर्मी में भर्ती होने के लिए सड़क के किनारे चड्ढी बनियान पहन करके जाड़ा गर्मी बरसात में दौड़ते दिखाई देते हैं। दंड बैठक सपाटा का कंपटीशन करते दिखाई देते हैं। लेकिन राजभर के लड़के, चौहान, निषाद, मल्ला, केवट बिंद के लड़के, चाहे गैर यादव पिछड़ी जातियों के लोग, वह जाड़े के मौसम में जब यादव का लड़का सड़कों पर दौड़ता है, बगिया में, नहर के किनारे दंड बैठक सपाटा करता, ये कंबल डाल के मुंह पर निरहुआ सपना चौधरी और खेसारी लाल का भोजपुरिया नाच गाना देखने का काम करते हैं। ताश खेल कर समय बिताने का और कावड़ उठाने, दुर्गा पंडाल लगाने में मस्त रहते। उत्तर प्रदेश में यादवों पर आरोप लगता है कि यादव जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो सारी नौकरियां, हक अधिकार खा जाते थे, लेकिन अब वर्तमान में बीजेपी की सरकार है। यूपीएससी का जो रिजल्ट आया है उसमें यादव की संख्या देखिए, एक बड़े नंबर पर यादव के लड़के लड़कियां सेलेक्ट हुए हैं। चाहे यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई हो, चाहे टीचर की भर्ती परीक्षा हो, यादव के लड़के लड़कियां बड़ी संख्या में वहां पर अपना परचम लहरा रहे हैं, समाज का और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो जो लगातार जो पिछड़े समाज के नेता हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, संजय निषाद हो और तमाम जो नेता हों, लगातार जो आरोप लगाते थे कि यादव यादव यादव, हक खा गए, हक खा गए, हक खा गए। अब उसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, गोसाईगंज से प्रभारी और संभावित उम्मीदवार लौटर राम निषाद जी मौजूद हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आइए बातचीत करते हैं, समझते हैं। ये भी निषाद समाज से आते हैं। इनके समाज के नेता हैं संजय निषाद, वो भी लगातार आरोप लगाते हैं कि यादव नौकरी खा गया। तो पूछते हैं कि कितनी नौकरी यादव खा गया, और अब तो भाजपा की सरकार है। स्वागत है आपका। धन्यवाद। भारत खबर 24 के जो भी दर्शक हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके जनता तक सही बात पहुंचाने में मदद करें, और जो यादव समाज को खलनायक बनाने का दुस्साहस करते हैं उनको करारा तमाचा जड़ने में मदद करें। क्या कहेंगे जो अप्रत्याशित नंबर में लड़के लड़कियां सेलेक्ट होकर आए हैं यूपीएससी में, चाहे यूपीएसआई में, यूपी कांस्टेबल में, क्या ये आंकड़े हैं जवाब जो लगातार आरोप लगता है कि यादव नौकरी खा गया, आरक्षण खा गया? देखो, मेरा कहना बार बार रहता है, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। जिस समाज ने शिक्षा को गले लगाया वह समाज तरक्की कर गया, और जिस समाज के लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई को शाम की दवाई में, ताश के खिलाई में, नाच गाना के दिखाई में, कावड़ के उठाई और दुर्गा पंडाल के लगाई में बर्बाद किया, वह समाज बर्बादी और तबाही का शिकार हो गया। जो ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद की बात करते हैं, ये बार बार समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में भर भर कर नौकरियां यादवों को दी जाती थी। शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव के घर से सूची बना करके भेजी जाती थी। लेकिन आज 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब एक आरोप लगा था 86 में 56 यादव एसडीएम यादव बना दिए गए, सच्चाई यह थी कि 30 में 6 यादव एसडीएम बने थे, 5 ओबीसी के कोटा से बने थे, एक ओवरलैप किया था। उस समय जब परिणाम आया, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2011 का 14 अगस्त 2013 को, जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा की सरकार थी, और उस समय दैनिक जागरण अखबार ने भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर 86 में 56 यादव एसडीएम का प्रोपेगेंडा किया, और पूरे प्रसून वाजपेयी ने आज तक पर दस्तक नाम से 1 घंटा का प्रोग्राम यादव समाज और समाजवादी पार्टी को खलनायक और गैर यादव ओबीसी जातियों का हकमार बताते हुए 1 घंटे का प्रोग्राम जारी किया। आप देखे होंगे कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए योगी आदित्यनाथ जी, जब नेता प्रतिपक्ष माननीय अखिलेश यादव जी थे, उस समय उन्होंने कहा था कि ओम प्रकाश ये वही हैं जो आप लोगों की नौकरी को छीनने वाले हैं। 86 में 56 एक जाति के एसडीएम बनाने वाले हैं। अखिलेश यादव जी ने कहा कि आप जो है कि एसडीएम की सूची को सदन के पटल पर रखिए। फिर अभी पिछला बार का जब सत्र चल रहा था, माता प्रसाद पांडे जो है कि प्रतिपक्ष के नेता थे, उस समय भी 86 में 56 यादव एसडीएम का मुद्दा उछाला गया, और लौटर राम तो चैलेंज के साथ योगी आदित्यनाथ को चैलेंज देते हुए कहा कि अगर 86 में 56 यादव एसडीएम की सूची आप सार्वजनिक कर देंगे, लौटर राम शौचालय साफ करने का काम करेगा, और अगर आप सूची को नहीं दे पाते हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, तो आपको यादव समाज और ओबीसी से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बात आई अभी तक, आप देखिए यूपीएससी का परिणाम आया है अभी 1 हफ्ता पहले, 958 पद का परिणाम आया है, जिसमें 44 यादव के बेटे और बेटियां यूपीएससी क्रैक किए हैं। दुर्भाग्य की बात है कि अगर
जाति चश्मा से देख करके ओबीसी SC ST का इंटरव्यू नहीं लिया जाता, नंबर नहीं दिया जाता। तो 180 जो IAS की सीट है उसमें 8 यादव के बच्चे जो है IAS की कैटेगरी में जाएंगे। 125 से अधिक ओबीसी SC ST के लड़के IAS की कैटेगरी में जाते। एक द्रोणाचार्य था जिसने एकलव्य का अंगूठा काटा, लेकिन आज साक्षात्कार की टीम में उच्च संवैधानिक पदों पर बैठा हुआ जो द्रोणाचार्य है आज ओबीसी SC ST के लड़कों का जो है कि नंबर काटने का काम करता है। फिर भी लाख झंझावतों को, परेशानियों को झेलते हुए यादव समाज के बच्चों ने 44 की संख्या में UPSC को क्रैक किया। जो मेरे पास सूची है, अभी सूची को पूरा खंगाल रहा हूँ। जहाँ तक आशा कि जैसे पिछली बार का जो 1009 UPSC के पदों का जो अनंतिम परिणाम आया था, 101 यादव के बेटे और बेटियां UPSC क्रैक करके अपनी क्षमता को, अपनी मेहनत का प्रदर्शन करने का काम किए थे। और ये संजय निषाद, ओम प्रकाश बार बार इस तरह का आरोप लगाते हैं। आज भी संजय निषाद गोरखपुर में एक मीटिंग के दौरान कहते हैं कि समाजवादी पार्टी वालों ने हमारी शिक्षा को छीना और बसपा ने हमारी रोटी को छीना। समाजवादी पार्टी की सरकार में जो है कि इंटर पास बेटियों को 30,000 कन्या विद्याधन दिया गया। इंटर पास बेटे और बेटियों को 18 लाख की संख्या में लैपटॉप देकर नई तकनीक से जोड़ने और उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर अखिलेश यादव की सरकार ने दिया। जाति धर्म वर्ग संप्रदाय से ऊपर उठ करके 100% शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति की योजना को अखिलेश यादव की सरकार ने दिया। लेकिन यह कहा जाता है झूठ बोल करके यह समाज को दिशा देने का नहीं, समाज को दिशा हीन करने का काम संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर जैसे टपोरी किस्म के नेता, जो समाज की भीड़ जुटाकर, समाज का चंदा इकट्ठा करके, समाज को बेवकूफ़ बना करके अपने परिवार की दुकानें चलाने का काम करते हैं। आज भी आप देखिए कि ये परिणाम जो आया है, इसमें साक्षात्कार की टीम में बैठा हुआ द्रोणाचार्य ओबीसी SC ST के लड़कों को इंटरव्यू 300 नंबर का होता, उसमें कम नंबर दे करके हमारे बच्चों की मेरिट को डाउन करने का काम किया है। एक यादव समाज की बेटी सुरभि यादव है जो रिटन टेस्ट में 862 नंबर पा करके टॉप 10 की सूची में चौथा नंबर पाती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अनुज अग्निहोत्री जो ब्राह्मण जाति का अभ्यर्थी है, वह जो है कि रिटन टेस्ट में टॉपर रहा, उसे 867 नंबर मिलता है और उसको इंटरव्यू में द्रोणाचार्य ने 204 नंबर दे करके टॉप करा दिया। और सुरभि यादव जो रिटन टेस्ट में 4th नंबर की टॉपर थी, 862 नंबर पाई थी, उसे 165 नंबर इंटरव्यू में दे करके उसे जो है 14वें नंबर पर ढकेलने का काम किया गया। इसीलिए मैं बार बार मांग करता हूं कि इंटरव्यू जो होता है उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होनी चाहिए, या 300 का जो इंटरव्यू है उसको 40 नंबर 25 नंबर का कर दिया जाना चाहिए। चाहे इंटरव्यू को पूरी तरह से ख़त्म करके रिटन टेस्ट के आधार पर जो है का सिलेक्शन होना चाहिए। आप देखेंगे कि जो 60,244 पदों का जो पुलिस की भर्ती हुई, उसमें भी यादव के बेटे बेटियां जो यादव उपनाम लिखते हैं, वो उसमें 8,854 की संख्या में वह पुलिस में सेलेक्ट होकर अपनी काबिलियत को दिखाने का काम किए। अभी परसों का परिणाम आया है, एडेड जूनियर हाई स्कूल में के शिक्षक भर्ती का परिणाम आया है 834 पदों का। आप उसमें देखेंगे कि ओबीसी कोटा से 70 यादव के बेटे बेटियां सेलेक्ट हुए हैं ओबीसी के कोटा से, लेकिन प्रतिभा के आधार पर, मेरिट के आधार पर जिनकी कट ऑफ मेरिट सवर्णों के बराबर रही है या सवर्ण से अधिक रही है, 226 जो पद पर यादव चयनित हुए हैं, पद है 634 और 226 पदों पर केवल यादव के बेटे बेटियां जो है कि जूनियर एडेड विद्यालय में शिक्षक बनकर के अपनी काबिलियत को दिखाया है। 156 ओवरलैप किए हैं, माइग्रेशन करके किए हैं, अपनी प्रतिभा के आधार पर गए हैं। आप देखे होंगे एक मामला जब रिया डाबी ने रिटेन में टॉप किया था और 90 नंबर की रिटेन की जो टॉपर अपाला मिश्रा थी, लेकिन अंतर क्या हुआ? वही अंतर हुआ साक्षात्कार वाला में कि आप देखेंगे कि किस तरह से जाति देख करके एक सबसे बड़ी गड़बड़ी जो यूपीएससी के साक्षात्कार की होती है, कैटेगरी वाइज इंटरव्यू होता है, लेकिन हम जैसों की मांग है कि सामाजिक न्याय को की हत्या न की जाए,
मेरिट के आधार पर साक्षात्कार होना चाहिए। अगर ओबीसी, एससी, एसटी और सामान्य वर्ग का ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों का कट ऑफ बराबर हो या एक श्रेणी जो बनती है यूआर की उस श्रेणी में हो तो उनकी श्रेणी के आधार पर हो, लेकिन बेईमानी करने के लिए द्रोणाचार्य ओबीसी, एससी, एसटी के लड़कों का नंबर काटने के लिए ओबीसी की अलग इंटरव्यू, एससी की अलग, एसटी की अलग, यूआर की अलग और ईडब्ल्यूएस का अलग करते हैं। ईडब्ल्यूएस तो 100% सवर्णों के लिए, विशेष करके ब्राह्मण समाज के लिए। एक बड़े आश्चर्य की बात है, एक आस्था जैन नाम की लड़की जब वह पिछली बार का यूपीएससी का टेस्ट देती है तो वह सामान्य वर्ग की रहती है, जनरल कैटेगरी की रहती है, आईपीएस बन जाती है। लेकिन जब यह 2025 का जो परिणाम आया है यूपीएससी का, इसमें आस्था जैन आईएएस वाला इसको कैटेगरी मिल गई है और ईडब्ल्यूएस के कोटे पर हुई है। बताइए कि जब वो आईपीएस नहीं थी तो जनरल थी और जब आईपीएस बन गई तो ईडब्ल्यूएस हो गई। इस तरह से ईडब्ल्यूएस के माध्यम से जो गरीब सवर्णों का कोटा है उसे जो है उसके नाम पर जो है जो कमज़ोर हैं या यूपीएससी के लायक नहीं है उनको भी जो है आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस बनाने का काम किया जा रहा है। यादवों के बच्चे आखिर इतने सेलेक्ट कैसे हो जाते हैं? देखिए, मैं पहले कहा जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। एजुकेशन इज मस्ट फॉर दी डेवलपमेंट। शिक्षा ही विकास का मूल आधार है। तो यादव के बच्चों का आप देखिए, लोग कहते हैं पुलिस पीएससी में यादवों के बच्चे हो गए। एक बार आरोप लगा 2006 में जब नेताजी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय 38% यादव के बेटे बेटियां उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हुए थे। मायावती जी ने यह आरोप लगाया। 2007 में सत्ता का हस्तांतरण हुआ, सरकार बदल गई, मायावती जी प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। जब 2008 में पुलिस पीएससी की भर्ती हुई तो यादव समाज के 42.3% बेटे और बेटियां जो है पुलिस और पीएससी में भर्ती होकर अपनी काबिलियत को दिखाने का काम किए। जब भाजपा के कार्यकाल में पुलिस की भर्ती हुई तो 41.2% यादव के बेटे और बेटियां पुलिस और पीएससी में भर्ती होकर अपनी काबिलियत को दिखाने का काम किए। देखिए, जो आरोप लगा था 86 में 56 यादव एसडीएम का, मैं स्पष्ट कर दूं कि 1952 से लेकर 2017 तक कभी भी 86 पद एसडीएम का विज्ञापित ही नहीं हुआ था। जब 86 पद एसडीएम का विज्ञापित ही नहीं था तो 86 में 56 यादव के बेटे और बेटियां एसडीएम कैसे बन गए? और नेताजी 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। अखिलेश यादव जी 5 बरस तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इनके कार्यकाल में कभी भी 6 से ज़्यादा यादव के बेटे और बेटियां एसडीएम नहीं बने। लेकिन जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ, योगी आदित्यनाथ 2017 में प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। जब 2018 में परिणाम आया तो 10 की संख्या में यादव के बेटे एसडीएम बन करके अपने कौशल का, अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने का काम किया। चाहे वो 21 की भर्ती हो, चाहे 23 की भर्ती हो, चाहे 25 की भर्ती हो, 10-10 यादव के बेटे और बेटियां एसडीएम बन करके अपनी काबिलियत को दिखाने का काम किया। आप देखिएगा कि यादव के लड़के पुलिस, पीएससी, सीएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ में, मिलिट्री में, आर्मी में भर्ती होने के लिए सड़क के किनारे चड्ढी बनियाइन पहन करके जाड़ा गर्मी बरसात में दौड़ते दिखाई देते हैं। दंड बैठक सपाटा का कंपटीशन करते दिखाई देते हैं। लेकिन राजभर के लड़के, चौहान, निषाद, मल्ला, केवट बिंद के लड़के, चाहे गैर यादव पिछड़ी जातियों के लोग, वह जाड़े के मौसम में जब यादव का लड़का सड़कों पर दौड़ता है, बगिया में, नहर के किनारे दंड बैठक सपाटा करता है, ये कंबल डाल के मुँह पर निरहुआ सपना चौधरी और खेसारी लाल का भोजपुरिया नाच गाना देखने का काम करते हैं। ताश खेल कर समय बिताने का और कावड़ उठाने, दुर्गा पंडाल लगाने में मस्त रहते हैं। तो मैं कहता हूं कि यादव से ईर्ष्या नहीं, प्रतिस्पर्धा करो। अगर यादव का बेटा 1 किलोमीटर दौड़ता है, आप 1.5 किलोमीटर दौड़ो।